हम लोगों ने कल क्लास में इसका ओवरव्यू करा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लर्निंग। मुझे बताना एंड फ्रॉम द बुक ऑल्सो मुझे बताना। मैंने बताया था 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। अभी बुक छोड़ देंगे, क्लास शुरू होती है। अब 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नमेंट पूरे इंडिया को संभाले कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, स्टेट गवर्नमेंट। और एमसीडी, पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा, ताकि उससे लास्ट वाली क्लास वेस्ट ना हो, आज वाली क्लास वेस्ट ना हो। जो पूरे इंडिया को संभाले, सेंट्रल। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, स्टेट। पंचायत, एमसीडी, लोकल। ये तीनों बजट बनाती है अपना अलग अलग। इसका बजट अलग, इसका अलग, इसका अलग। इस चैप्टर में जो बजट पड़ेगी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग आता है, दिल्ली का अलग आता है, एमसीडी का, पंचायत का अलग आता है। जतिन जी, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे अपने 12th में, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ेंगे। पहला बजट पेश किया गया था 1869 बाय जेम्स विल्सन। ब्रिटिश इंडिया में जो पहला बजट पेश किया गया था 1869 बाय जेम्स विल्सन। 1869 से लेके 2017 तक रेल बजट अलग आता था, मेन बजट अलग आता था। 1869 से लेकर 17 तक रेल अलग, मेन अलग। इसकी मैं डेट भूल गया, लास्ट फेब 2829 नहीं बोलेंगे। इसकी डेट क्या होती थी? लास्ट फेब, 3 दिन पहले। 1869 2017 तक रेल अलग, मेन अलग। लास्ट फेब 3 दिन पहले, 29 को आएगा 3 दिन पहले, 28 को आएगा 3 दिन पहले। 17 से लेकर अभी तक मोदी अंकल ने दोनों मर्ज कर दिए, और अब लास्ट फेब की जगह फर्स्ट फेब को आता है। लास्ट फेब की जगह फर्स्ट फेब को आता है हमारा सेंट्रल बजट, यूनियन बजट। जो प्लानिंग करते हैं पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, जो प्लानिंग की जाती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर फर्स्ट फेब को बजट पेश होता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, मार्च में प्रिंट होता है। 1 अप्रैल स्टार्ट, 31 मार्च क्लोज। आई रिपीट, एक फर्स्ट फेब को बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, मार्च में प्रिंट होगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट, 31 मार्च को क्लोज। तो उसमें हम लोग आइडिया लगाते हैं कहां कहां से पैसे आएंगे, कहां कहां खर्च करेंगे। आइडिया गलत भी हो सकता है। सुनिए जी, जब से इंडिपेंडेंस मिली है हमारा हमेशा बजट रहा है डेफिसिट। इक्विलिब्रियम नहीं, सरप्लस नहीं, डेफिसिट। मतलब इनकम कम होती है, खर्च ज्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट की प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है। गवर्नमेंट की प्लानिंग फेल हो जाती है। यस, 1% 1% जीडीपी का मतलब होता है 1 लाख करोड़। 1% जीडीपी का मतलब होता है 1 लाख करोड़। तो अगर ये बोलते ना जी हमारा 5% डेफिसिट है, तो 5 लाख करोड़ कम बढ़ रहे हैं एक साल में। इनकम 100, खर्चा 105। हमारा इक्विलिब्रियम बजट नहीं रहा, सरप्लस नहीं, वंश डेफिसिट।
प्लानिंग हर बार फेल हो जाती है, इनकम कम आती है, खर्च ज्यादा हो जाते हैं, डेफिसिट। एंटिसिपेटेड, प्लैंड, एक वर्ड और बताया था, एंटिसिपेटेड, प्लैंड, एस्टिमेटेड, रिसीट। एक साल में जो इनकम आएगी, एंटिसिपेटेड, प्लैंड, एस्टिमेटेड, आने वाला रिसीट, आने वाला खर्चा। दो टाइप बताए थे, रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल। एक साल में इनकम आएगी, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, कहां खर्च होंगे भाई? दो टाइप, रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल। सब पार्ट नहीं होते, टैक्स, टैक्स के अलावा, टैक्स, टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। करवा रहा हूं बेटा अभी 1 to 1। आपके पेपर में आएगा बजट के कंपोनेंट, कंपोनेंट, पार्ट, एलिमेंट, ये कंपोनेंट, पार्ट, एलिमेंट। फ्लो चार्ट बनाना है, डिटेल नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क में या 1 मार्क में, एनफ है। बजट का मीनिंग लिखते बस, ये फ्लो चार्ट। अगर सबका मीनिंग लिखोगे 6 मार्क का आता नहीं जी, याद कर। एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड, आने वाली इनकम, आने वाला एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, सब पार्ट नहीं होते। रेवेन्यू, टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। कैपिटल के 3 तरह के होते हैं, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। सोच के। गवर्नमेंट ने लोन मांगा, गवर्नमेंट लोन मांगा, रिसीट एक्सपेंडिचर है, गलत बोल, कोशिश तो कर। गवर्नमेंट ने लोन मांगा, रिसीट एक्सपेंडिचर, रिसीट पैसा आया, हम कैश की बात कर रहे हैं। लोन मांगा, रिसीट, वापस करा, कैश गया, एक्सपेंडिचर। लोन मांगा, कैश आया, रिसीट, नबिदुल, लोन वापस करा, कैश गया, एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया, प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया, एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी बेची, पैसा आया, रिसीट। ये आराम से पढ़ लेना। अभी मैं जो 2 डिफरेंस करवा रहा हूं ये यूज होंगे, और सचिन सर की भाषा में पेपर लीक। तुम लोग बैठे हो, ऑनलाइन बैठे, रिकॉर्ड हो रहा है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल बात हुई थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। सबसे इंपॉर्टेंट, वही जो ट्रिक से करवाया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आएगा केस स्टडी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। उसके बाद आता है रेवेन्यू कैपिटल सीट डिफरेंस, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफरेंस, डेफिसिट के 3 टाइप, दैट्स इट। उसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, पेपर लीक, रेवेन्यू कैपिटल सीट, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट, दैट्स इट। कभी करने बैठे पहले ये करना, इसी में से आता है। एक बार याद कर, ये लोन मांगा, कैश आया, रिसीट, लोन वापस करा, कैश गया, एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी खरीदी,
प्रॉपर्टी खरीदी, कैश गया, एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, रिसीट। गवर्नमेंट की बात हो रही है। बेटा, पेपर लीक क्वेश्चन चोपड़ा जी देखेंगे बेटा। क्लास शुरू होती अब। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में डिफरेंस। बोर्ड में अगर मेरा क्वेश्चन पेपर आया तो मैं तो डायरेक्ट दूंगा नहीं भाई, एक नंबर खड़ूस हूं, डायरेक्ट नहीं दूंगा। कैसे दूंगा? एग्जांपल दूंगा। तुझे बताना है रेवेन्यू है, कैपिटल है, विद रीजन। जो पेपर बनाएगा सिंपल, वो तो बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू कैपिटल सीट, 3 मार्क। और अगर सचिन सर का क्वेश्चन पेपर आ गया तुम्हारे एग्जाम में, तो सचिन सर क्या करेंगे? एग्जांपल देंगे 6। आपको बताना है ये रेवेन्यू सीट है, कैपिटल सीट है, विद रीजन। विद रीजन दोबारा बताना। रिसीट में, अब तुम रेडी हो चुके, रिसीट में लोन आता है जाता है? प्लीज इसको फर्स्ट मत आने दे। रिसीट में लोन आता है जाता है? लोन आता है ना पुत्र। अब मैं बेस बना सकूं, तू मेरी हेल्प कर रहा है। रिसीट में लोन आता जाता है? लोन आता है, ये देख, लोन आया। और थैंक यू जय। और एक्सपेंडिचर कब होएगा? जब प्रॉपर्टी खरीदी, बेची। बेची, प्लीज। रिसीट, लोन आया गया, लोन आया गया, लोन आया, रिसीट। प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, प्रॉपर्टी बेची, कैश आया, प्रॉपर्टी बेची, ये देख, प्रॉपर्टी बेची। यहां पे क्रॉस कर दो, यहां पे ओके कर दो, यहां पे क्रॉस, यहां पे ओके। कहने का तात्पर्य है ये जो पैसा आता है लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से, आराम से चारू पुत्र, यहां पे क्रॉस कर दे, यहां पे ओके कर दे। ये जो पैसा आता है गवर्नमेंट को लोन प्रॉपर्टी के अलावा, लोन प्रॉपर्टी से, अभी एग्जांपल से पक्का होगा। ये इनकम साल में बार बार होती है, रेवेन्यू रिकरिंग नेचर। ये कमाई साल में बार बार, अब हुई है क्लास स्टार्ट, ये कमाई बेटा बार बार होते साल में, रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर, रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं, रिकरिंग लिखियो। ये बार बार नहीं होती, नॉन रिकरिंग इन नेचर। और अभी बताया 5 मिनट पहले, इसके 2 पार्ट होते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। आवाज नहीं आई? इसके 2 पार्ट होते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। और इसके 3 बताए थे मेरे बच्चे को, बारोइंग, दिस इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। अभी एक्सप्लेन करूंगा। ये मीनिंग बना रहा हूं, नेचर, टाइप, एग्जांपल, दैट्स इट। 1 2 3 4, 5वां नहीं बन सकता लॉजिकली। अभी बुक को छोड़ दो पुत्र। मीनिंग, नेचर, टाइप, एग्जांपल। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना वॉलंटरी या इकोनॉमिक्स में, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना वॉलंटरी या इकोनॉमिक्स में। बिजनेस स्टडी में उसके बिना चेक ही नहीं होगा, 0 मिलेगा। मैं नहीं कह रहा मेरी प्यारी बहन सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है, लेकिन तू ना इको में बेस बनाई हो प्लीज, जल्दी याद हो। वॉलंटरी है, इको में तू बेस बनाए ना बनाए कुछ नहीं दिक्कत, लेकिन अगर तूने बिजनेस स्टडीज में बेस नहीं बनाया बेटा, वो डिफरेंस चेक नहीं होगा, 0 मार्क है। मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है। सचिन सर महा झूठे, तो जो चेक करता है पेपर सीबीएसई का पूछ लियो, वो बोलेगा हाँ तेरा सर ठीक कह रहा है। इसका बेस हुआ मीनिंग, क्या होया? मीनिंग, नेचर, टाइप, एग्जाम्पल। मीनिंग, नेचर, टाइप, एग्जाम्पल। रेडी? रेडी? मेरे एग्जाम्पल, तेरा जवाब। दिमाग लगाइयो जय। रेवेन्यू है, कैपिटल है। अगर आपको लग रहा है कि वो लोन प्रॉपर्टी है, तो ये लोन प्रॉपर्टी के अलावा ये बन जाएगा। अगर तुमको लगता है लोन प्रॉपर्टी है, इधर लोन प्रॉपर्टी के अलावा, मैंने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया,
प्लीज मेरे चीते, मेरे चीते, मैंने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, दिमाग लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो क्या वो लोन होता है? प्रॉपर्टी बेच रही है, ऐसे जोड़ा कर। ये कोई टैक्स, इनकम टैक्स, वैट, एक्साइज, जीएसटी, कोई टैक्स देते हो, क्या वो लोन है? यार बोलो यार, ऐसे कर दो। जो तुम टैक्स देते हो, क्या वो लोन है? क्या मोदी अंकल प्रॉपर्टी बेचते हैं? इधर टैक्स, सारे टैक्स यहां पे आ गए, सारे टैक्स। ट्रैफिक पुलिस ने चलान काटा, दिमाग लाओ, ट्रैफिक पुलिस ने चलान काटा, तो ट्रैफिक पुलिस चलान काटती है, क्या वो लोन है? बेटे तू ना आज पर्ची कटवा ले, कल मैं वापस कर दूंगा। नहीं। क्या प्रॉपर्टी बेचती है? ये टैक्स, पेनल्टी, चलान। तू बता रहा रेवेन्यू कैपिटल, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कुट्टी तेरी मेरी, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कैपिटल, ट्रैफिक पुलिस का चलान, ना लोन ना प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, ना लोन ना प्रॉपर्टी। कोर्ट ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कोर्ट ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कोर्ट ने प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली, क्योंकि तूने फाइन नहीं भरा। विजय माल्या वो, जब कोर्ट प्रॉपर्टी जब्त कर लेते, क्या वो लोन है? आज हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त करें, कल वापस कर देंगे। क्या प्रॉपर्टी बेचते हैं? फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी जब्त करी, ना वो लोन है ना प्रॉपर्टी बेची। यहां पे आएगा वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। अभी करंट एग्जांपल, एयर इंडिया बेच दी टाटा को, प्रॉपर्टी कम हुई। एयर इंडिया बेच दी टाटा को, एयर इंडिया बेच दी टाटा को, एयर इंडिया बेची, एसेट्स कम हो गई। अच्छा तुम लोग इसी एक 10 दिन में सुन लोगे, गवर्नमेंट बेचने वाली है अशोका होटल, गवर्नमेंट बेचने वाली अशोका होटल। पहले अशोक, नॉट अशोका, अशोका। बेटा ये जो ताज होटल है, पहले गवर्नमेंट के पास था, टाटा ने खरीदा लीज पे। लीज कम से कम 3 साल की होती है, मैक्सिमम 99 ईयर्स की होती है। तुम जो घर किराए पे देते हो 11 महीने, अगर उसमें विश्वास है तो लीज पे दो। लीज कम से कम 3 साल की होती है, तो मैक्सिमम 99 ईयर्स की होती है। तो ये जो ताज होटल है, ये रतन टाटा ने खरीद, लीज पे ले रखा है गवर्नमेंट से 99 ईयर्स। इसकी 1-2 साल में पूरे होंगे 100 साल, फिर एक बार और ले लूंगा जी। भाई मेरी गुड़ी भी अच्छी है, तो क्यों और किसको रहेगा? आप लोग ने न्यूज नहीं बताई, एनडीटीवी न्यूज चैनल बिक गया, अडानी ने खरीदा है, अंबानी ने बहन, अडानी, गौतम अडानी। एनडीटीवी न्यूज चैनल बिक गया, गौतम अडानी ने स्टेक खरीदा है, शायद 26%, 30%। थैंक यू डियर, तभी तो मेरा फेवरेट है। 30 है पक्का, 26 तक तूने 4% अपना जोड़ लिया होगा। गौतम अदानी अंकल कह रहे कि 26 खरीदा मैंने, तू कह रहा 30, 4% दे रहा होगा, अपना बता रहा तू। जो ये एयर इंडिया बेचा गवर्नमेंट ने, रतन टाटा को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो गई, असेट्स कम, इसको बोलते डिसइन्वेस्टमेंट। अशोका होटल बेचने की तैयारी है, प्रॉपर्टी कम हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट। वापस सोचिए, बताना इधर इधर। फिर वही सिंपल सी बात, अगर असेट और लोन अफेक्ट हो रहे हैं, इधर नहीं हो रही है, दोबारा टैक्स, जल्दी भर टैक्स, ना लोन ना प्रॉपर्टी, फाइन। जाए फर्स्ट आ रहा है ऑनलाइन वाला, फाइन, ना लोन ना प्रॉपर्टी। कोर्ट ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली, प्रॉपर्टी जब्त कर ली, ना लोन ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तो जब प्रॉपर्टी जब्त करते हैं कोर्ट वाले, क्या वो लोन है? क्या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? नेक्स्ट, तूने मैंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिया, दिमाग लगाना। जब कोविड की सेकंड वेव आई थी, कोविड की सेकंड वेव आई थी, आपने मैंने पेटीएम करा था, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड। अभी बाढ़ आई है, हम लोग प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे देते हैं। फिर वही, हम जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे देते हैं, क्या वो लोन है?
क्या प्रॉपर्टी बेच रहा है? तो हाँ, रिकरिंग है सर, आए दिन कुछ ना कुछ चला रहता है इंडिया में। सही कह रहा गुप्ता जी, कह रहा वो रिकरिंग थोड़ा है सर। इंडिया सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो, कभी किस लिए दान, कभी किस लिए दान, कभी किस लिए दान। सोच के अकाउंट्स वाली बात आराम से, अकाउंट्स जिनके पास नहीं है आराम से, गवर्नमेंट ने इसमें गलती होती है, अब नहीं करेगा। गवर्नमेंट जिसको लोन देती है वो होते हैं उनके डेट असेट्स, डेटर। गवर्नमेंट जिसको लोन देती है, डेटर असेट्स। जब लोन वापस लेते हैं, डेटर कम हो गए, असेट्स कम हो गए। लोन दिया डेटर, मेरी प्रॉपर्टी। जिसको लोन देते हैं वो मेरा को ना डेटर, मेरी प्रॉपर्टी। जब लोन वापस लिया, मेरे असेट्स कम हो गई, मेरी डेटर कम हो गई। रिकवरी ऑफ लोन, ये देख, ये लोन, प्रॉपर्टी कम, ये क्या है लोन, प्रॉपर्टी कम, ये भी प्रॉपर्टी कम। रिकवरी ऑफ लोन, प्रॉपर्टी कम, क्योंकि चारवी बेटा, जिसको मैंने लोन दिया वो हमारा कौन है, डेटर। कौन है, डेटर, असेट्स। तो जब मैं लोन वापस मांगता हूं तो वो मेरी असेट्स कम हो गई, मेरी डेटर कम हो गई। ये देख, लोन बढ़ा, प्रॉपर्टी कम, प्रॉपर्टी कम। इंग्लिश, लोन नाइदर क्रिएटेड नॉर असेट्स रिड्यूस्ड। लोन नाइदर क्रिएटेड नॉर assets reduced, these are called revenue receipt. Either loan created or assets reduced, these are called capital receipt. हिंदी, ना लोन क्रिएट होए ना प्रॉपर्टी कम होए, रेवेन्यू। लोन क्रिएट होए, प्रॉपर्टी रिड्यूस हो, कैपिटल। इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, नाइदर, नाइदर लोन क्रिएटेड, देखकर, नाइदर लोन क्रिएटेड नॉर असेट्स रिड्यूस। ठीक है पुत्र, नाइदर लोन क्रिएटेड नॉर असेट्स रिड्यूस, दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। आइदर लोन क्रिएटेड, आइदर लोन क्रिएटेड और असेट्स रिड्यूस, दीज आर कॉल्ड कैपिटल। साल में बार बार, ये बार बार नहीं होते। अच्छा सोच के देखो, क्या लोन बार बार मिलेगा? क्या प्रॉपर्टी बार बार बेचोगे? आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। क्या लोन बार बार मिलेगा? अगर आपने पहला लोन लेकर आपको फर्स्ट चुकाना पड़ता है तब आपको और मिलता है। अगर आपने लोन ले रखा है, आपको फर्स्ट आपको रीपे करना है, तब आपको दोबारा मिलता है नया। सुन, जो तुम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, डैड करते हैं, अभी आप तो नहीं करते, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो उससे डिसाइड होता है सिबिल, CIBIL, सिविल स्कोर, CIBIL। 1000 में से नंबर होते हैं। जिसका सिविल 700 से नीचे होता है उसको लोन नहीं मिलता आराम से। ये डिपेंड करता है तेरे को चेक बाउंस तो नहीं हुआ, बैंक में ठीक पैसा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, चेक बाउंस तो नहीं हुआ, कोई EMI बाउंस तो नहीं हुई, फ्रॉड तो नहीं करा। उस बेसिस पे 1000 में से नंबर मिलते हैं। सिविल स्कोर, CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हाँ, CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सिविल की फुल फॉर्म है, CIBIL। और तू ऐड देखती है, वो आती नहीं ऐड उसकी, पैसाबाजार.com, फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक करिए। वो आती पुत्र ऐड आती है उसकी, पैसाबाजार.com की या लोन बाजार ऐड की, कि भैया अपना फ्री में सिविल चेक करिए। सुनिए सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए बेटे, आप लोग ऑथराइज, थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ, आप लोग ऐसे फ्री फ्री में चेक मत करना। पता है क्या होता है बेटा, आप फ्री में चेक करते हो उससे आपका सिबिल कम होता है जी। इन्होंने इकट्ठी पेमेंट कर रखी है, इकट्ठी पैसा बाजार.com ने 5 करोड़ 20 करोड़, तू फ्री में चेक कर रही है, फिर तुझे कॉल आएगी, हाँ मैडम आपने इंक्वायरी करी थी, लोन लेना है, पीछे पड़ जाएंगे। ओ यार मैं तो ऐसे ही चुप, क्यों ऐसे पीछे पड़ जाएंगे, तो कॉल कॉल ब्लॉक कर, कहीं और से कॉल करेंगे। अगर आप लोग अननेसेसरली सिबिल चेक करते हैं, सिबिल कम होता है। 1000 में से पॉइंट होते हैं जिनके 700 से नीचे कम है उनको लोन नहीं मिलता, फिर अपने 2 5 6 मिनट ट्रैक ठीक रखेंगे, बढ़ जाता है अपने आप। और जिनका 800 से ऊपर 900 से ऊपर है वो तो आराम से मिल जाता है। प्लीज
सिबिल स्कोर। वापस आओ, तो क्या लोन बार बार मिलता है? नो। असेट बार बार बेचते हो? नो। तभी आया नॉन रिकरिंग। टैक्स बार बार, फाइन बार बार, टैक्स बार बार, फाइन बार बार, किस तेरे से किसी और से, पेनल्टी बार बार, फॉर फ्यूचर, कभी किसकी फॉर फ्यूचर, कभी किसकी फॉर फ्यूचर। ठीक है बेटा, ये हो गया मीनिंग, नेचर, पार्ट, एग्जाम्पल। अब एक्सपेंडिचर, 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 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ी सी बातें कम बच्चों की, थोड़ी सी बातें कम बच्चों की। अब अच्छे बच्चे मेरे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुन, इसको शॉर्ट में सिर्फ पढ़ाने नहीं आता पुत्र, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। इसको शॉर्ट, अभी देखियो अकाउंट वाले सर यूज करेंगे, इसको शॉर्ट बोलते हैं कैपेक्स। क्या बोलते हैं? कैपेक्स। इसको रिवैक्स नहीं बोलते, कैपेक्स। कभी कोई बोले ना बिल्डर, तेरे पापा बोले फोन पे मैंने कैपेक्स करा 50 लाख रुपए, समझ जाइयो कैपेक्स बोलते शॉर्ट में। अब बताना एक्सपेंडिचर कब होगा? प्रॉपर्टी खरीदी बेची, आवाज नहीं आया। एक्सपेंडिचर कब होगा? एक्सपेंडिचर सो गया मेरी लोरी में। एक्सपेंडिचर कब होगा? जब प्रॉपर्टी खरीदी बेची। प्रॉपर्टी खरीदी कैश जाता है, एलओ जी, प्रॉपर्टी खरीदी कैश जाता है, ते लोन आया गया, एक्सपेंडिचर, 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 गया, गया। तेरे से पूछ के, मैं घर से नहीं पढ़ के आया आज। एक्सपेंडिचर, हाथ जोड़ के विनती है, जो मैक्रो के 3 चैप्टर्स बचे हैं छुट्टी मत करना, केस स्टडी वाले हैं सारे, ये बजट, पीओपी, फॉरेन एक्सचेंज, मनी बैंकिंग, हवाइयां उड़ जाएंगी। एक्सपेंडिचर में लोन इन लोन आउट, एक्सपेंडिचर में लोन इन लोन आउट, लोन आउट, लोन आउट, प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी आउट, इन प्रॉपर्टी इन, कैश आएगा, प्रॉपर्टी इन। देख पुत्र, प्रॉपर्टी इन, फिर वही, यहां पे काटा मार दो, यहां पे ओके कर दो, यहां पे काटा, यहां पे ओके। कहने का तात्पर्य है, ये जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट लोन कैपिटल के अलावा, लोन कैपिटल पे खर्च, अभी एग्जांपल, ये जो खर्चा हो रहा है लोन कैपिटल के अलावा, लोन कैपिटल पे, अनिशा पुत्र, ये बार बार खर्चा गवर्नमेंट का, ए बार बार नहीं होता, लोन प्रॉपर्टी के अलावा खर्चा, लोन प्रॉपर्टी पर खर्चा, रिकरिंग रिपीटिंग इन 1 ईयर, नॉन रिकरिंग। ये खर्चा होता है मेंटेनेंस ऑफ एसेट, क्रिएशन नहीं, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ एसेट, क्रिएशन ऑफ एसेट्स। एग्जांपल, मीनिंग, क्या बेस है? मीनिंग। बीएसटी में कंपल्सरी हम लोग इको में बेस लिखेंगे, उत्तर ये मीनिंग, नेचर, टाइप नहीं है, ऑब्जेक्टिव। एग्जांपल, मीनिंग, नेचर, फीचर कुछ भी बोल दे, ऑब्जेक्टिव, एम। एग्जांपल, चोपड़ा दी, लोन प्रॉपर्टी के अलावा खर्चा, लोन प्रॉपर्टी पर खर्चा, रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग, मेंटेनेंस, क्रिएशन। रेडी? सोच के बताइयो, मेंटेनेंस, क्रिएशन, फिर एग्जांपल के साथ खेलेंगे। फिर वही तू जवाब दे, मैं घर से नहीं पढ़ के आता। मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेट्रो बनाई, बनाई, मेट्रो बनाई, मेट्रो बनाई, रोज सफाई होती है,
मेट्रो बनाई, सफाई होती है। पार्क बनाए, पार्क बनाए पहली बार, माली आता है। गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेज बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए। व्हाइट वॉश होता है, व्हाइट वॉश होता है। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, मिसाइल टैंक खरीदे, क्रिएशन, उसकी सर्विसिंग। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट की बात कर रही है, अपनी बात नहीं। अगर ये मैंने कार खरीदी, कार की सर्विसिंग करवाता हूँ, रिपेयर करवाता हूँ, अपनी बात नहीं, गवर्नमेंट की बात हो रही है। चलिए अब फिर वही, अब मुझे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। थैंक यू, सब अटेंटिव है। सोच के बताइए, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा, रेवेन्यू कैपिटल। चलिए अब मुझे क्लासिफाई करके बताना है, रेवेन्यू खर्चा कैपिटल खर्चा, सोच के। अभी फ्लड आई हुई है, फ्लड आई हुई है, तो गवर्नमेंट ने हेल्प बांटी, सोच के। फ्लड आई हुई है, गवर्नमेंट ने हेल्प बांटी, रेवेन्यू। सोचो, जो ये गवर्नमेंट राशन बांटती है, गवर्नमेंट राशन बांटती है, क्या लोन वापस कर रही है, प्रॉपर्टी खरीद रही है? उसके अलावा चैरिटी, वेलफेयर, जो ये गवर्नमेंट राशन की किट बांट रही है, क्या वो लोन वापसी है, प्रॉपर्टी खरीदा? इधर स्कूल बनाया, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, ऑनलाइन वाले तेज है तो स्लो हो गया। गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया क्योंकि असेट्स क्रिएट हुई, असेट्स क्रिएट हुई, स्कूल बनाया। ठीक है जी, ये जनकपुरी हॉस्पिटल बना, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, एसेट क्रिएट हुई। आधी बात तू, आधी बात मैं। थैंक यू। तेरे को मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड की वैक्सीन लगाई, तेरे को मेरे को थोड़ा ध्यान रखना, बूस्टर डोज इतनी हैवी है, 11th को लगवाई थी, आज डेट देख ले, अभी तक पेन नहीं गया। प्लीज, लेकिन लगवानी जरूरी है। तो ये जो कोविड की वैक्सीन लगवा रहे हैं, बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, रेवेन्यू खर्चा, कैपिटल खर्चा? रेवेन्यू। फिर वही जो बूस्टर लगवाते हैं, क्या वो लोन वापस कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है? नहीं। सैलरी दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जल्दी कर, मैच स्लो हो गया तेरी वजह से। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो जो सैलरी देते हैं, क्या लोन वापसी, प्रॉपर्टी? देखो स्कॉलरशिप दी, देखो स्कॉलरशिप दी, ना लोन ना प्रॉपर्टी। वर्ल्ड बैंक को लोन वापस करा, वर्ल्ड बैंक को लोन वापस करा, आरबीआई को लोन वापस करा, स्कूल कॉलेज बनवाए, असेट्स, मेट्रो बनाई, फ्लाईओवर बनाए। नेक्स्ट, बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना बेटा। आप लोग गलती नहीं करेंगे। जो लोन का अमाउंट होता है, लोन आया या गया, वो होता है कैपिटल, और जो उसका इंटरेस्ट होता है वो होता है रेवेन्यू। रिक्वेस्ट है, प्लीज गलती मत करना। जो लोन का प्रिंसिपल होता है, लोन फिर वही, आया तो रिसीट, गया तो एक्सपेंडिचर, है ना बेटा? आया तो रिसीट, गया तो एक्सपेंडिचर। उत्तर, जो लोन होता है, डेट होता है, वो कैपिटल होता है, और जो उस पे ब्याज होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। तो पेपर में आराम से पढ़ लेना, मैंने अपनी बुक में नोट में लिखा हुआ है यही। पहले एक बार इधर देख, लोन किधर आएगा, कैपिटल में। कहां पे आएगा? चाहे रिसीट चाहे एक्सपेंडिचर, और जो उसमें ब्याज है, रेवेन्यू, क्योंकि ब्याज बार बार देना पड़ता है, लोन बार बार नहीं। याद करिए, लोन क्या होता है, सो गए मेरे बच्चे, लोन क्या होता है, कैपिटल नेचर का, चाहे रिसीट चाहे एक्सपेंडिचर, और पुत्र जो उसमें ब्याज होता है, रेवेन्यू। लोन कैपिटल, रिसीट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर। मैंने नोट में लिखा हुआ है, चेक करना। मैंने नोट में लिखा हुआ है, रिसीट में भी एक्सपेंडिचर में भी, टिक लगा ले जल्दी। सचिन सर की बुक में डिफरेंस के नीचे, सचिन सर की बुक में डिफरेंस के नीचे चाहे रेवेन्यू, रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, नोट लिखा हुआ है, यही बात है, टिक लगा लेंगे बेटा।
जी टैक्स, नॉन टैक्स, बेटा ओवरव्यू ले लेंगे। कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव, मान जा, ओवरव्यू, डिटेल कल। किसकी बात हो रही है? रेवेन्यू, ये टैक्स, टैक्स के अलावा ये वो फाइन, पेनल्टी, चालान, फाइन, सॉरी टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, नहीं फाइन वाइन आएंगे। टैक्स, टैक्स के अलावा ये दो तरीके का होता है, कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव। पीयूष भाई, अगर गवर्नमेंट कुछ सामान बेचती है, यहां बेच के कमाती है, कमर्शियल, कॉमर्स, नाम कैसे पड़ा? रेडी रहियो, फिर एग्जांपल दूंगा, जवाब तेरा होगा। कमर्शियल, कॉमर्स, यहां पे बेचते नहीं है, मैनेजमेंट से कमाती है। गुड्स बेची, सर्विस बेची, कमर्शियल, देश को मैनेज करा, लॉ एंड ऑर्डर संभाला, एडमिनिस्ट्रेटिव। रेडी हो जाना जी। इंडिया में डीटी कितने हैं? 50 बार बात हो चुकी है, अब 51 बात हो गई। इंडिया में डीटी कितने हैं? 3। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स। इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, उसके अलावा आईडीटी, जो बच गए। अगर सरकार कुछ बेचती है, कमर्शियल, देश को मैनेज करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव। मुझे बताना कहां पे आएगा कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव, सोच के। कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टार्ट। मेट्रो ट्रेन, सर्विस बेचना, मेट्रो ट्रेन सर्विस बेच रही है। रेल, कमर्शियल। जल बोर्ड, पानी बेचा। सी इंस्टीट्यूट, सर्विस बेची। गवर्नमेंट स्कूल, सर्विस बेची, थोड़ी सी फीस लगती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सर्विस बेची। फाइन, फाइन में क्या बेचा? फाइन में क्या बेचा? पेनल्टी, कल बताया था इसमें। एस्टीट, एस्टीट, कोई बंदा मर गया कि उसके आगे पीछे नहीं है, वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है। कोई बंदा मर गया, ना उसका कोई नॉमिनी है, ना उसने बिल बनाई है, वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है। एस्टीट इधर आया, एडमिनिस्ट्रेटिव। वापस बताइए, कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर छोड़ दूंगा। जल बोर्ड, कमर्शियल है ना पुत्र, सर्विस बेची। मेट्रो, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्पिटल 100 रुपए लगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। टैक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइन, फाइन, पेनल्टी, चालान, फॉर फीचर, कोर्ट ने जब्त कर लिया सामान, एडमिनिस्ट्रेटिव। एस्टीट, एस्टीट एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये टैक्स हो गया। ये 3 डीटी, उसके अलावा आईडीटी। तो ये हमारे सब टाइप हो गए किसके? रेवेन्यू सीट। नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।